जय हिंद फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डिफेंस कमांडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार पुलिस फायरमैन यानी कि अग्निशामक की जो बहाली आई है उसका एग्जाम्स कब होंगे, यानी कि लिखित परीक्षा उसकी कब होगी, और बिहार पुलिस का जो 84 से 15 का रिजल्ट है वो कब आएंगे, इससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही आपको मैं ये भी बताऊँगा कि जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस ड्राइवर के फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका फिजिकल का डेट कब रखे जाएंगे, और इसी प्रकार के हर कोई जानकारी आपको मिलता रहता है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। जितनी भी आपको कन्फ्यूजन है बिहार पुलिस से रिलेटेड वो सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और जिन कैंडिडेट का मैं बोलता हूँ कि आप डायरेक्टली नंबर नहीं दीजिए कि सर मुझे संपर्क करें या कॉन्टैक्ट करें, जो भी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम लिखिए कमेंट में और तब उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिए कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे बात करना है। फिर जिस तरह से वो मुझे लगेगा कि ये प्रॉब्लम का मैं रिप्लाई दे सकता हूँ कमेंट्स के थ्रू या फिर वीडियो बना करके, तो फिर मैं कॉल नहीं करूँगा। अन्यथा जब उसका ज़्यादा नेसेसरी समझूंगा कि इससे बात करना जरूरी है तो मैं खुद कॉल करके आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की तरफ। वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस फायरमैन की प्रिपरेशन कर रहा है उसको बुक को लेकर के उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बुक और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको नियमतः कम से कम 8 घंटा स्टडी करना है, ठीक है। 6 से 8 घंटा रोज, यानी कि रेगुलर। इसमें किसी प्रकार की संडे मंडे फेस्टिवल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप किसी दिन स्टडी नहीं करते हैं तो उस टाइम को आगे आपको मेकअप करना है। और स्टडी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान देना है कि पिछला रिकवर आपको करते रहना, यानी कि रिवाइज। और दूसरी बात है कि बुक के बारे में बात किया जाए तो आपको बुक में मैंने बताया था कि आपको क्राउन का गाइड लेने के लिए जो आपको बिहार CSBC जो भी GD लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट बोल रहे थे लिंक दीजिए सर, ये दीजिए वो दीजिए। तो मैं आपको बताया कि मैंने एग्जाम्स दिया था उस समय वो बुक अवेलेबल थी, बट मैंने भी मतलब कमेंट्स देखने के बाद मार्केट में पता किया तो मार्केट में अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप उस टाइप के गाइड में आप मतलब स्पार्क के अदर पब्लिकेशन का ले सकते हैं। गाइड लगभग सेम होती है लेकिन गाइड पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गाइड जब आप स्टडी कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम मुझे किस किस प्रकार के क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन है जो जिसको याद करना है। गाइड से क्वेश्चन आते हैं लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो एग्जाम्स के लिए 20-25 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि 20-25 क्वेश्चन के लिए गाइड पढ़े तो आपको तो इतनी मतलब सारी 100 क्वेश्चन के लिए कितनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। गाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वो किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, पहले तो स्पार्क में लेना है या यूनिक में लेना है, ये 2 पब्लिकेशन में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो अरिहंत में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप गाइड लीजिए। गाइड अलग आता है और प्रैक्टिस सेट अलग आता है। मैंने बोला था कि हर एक प्रैक्टिस सेट खोज के जितनी भी पब्लिकेशन है सारी की सारी प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपको कि आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं कि हम प्रैक्टिस सेट लगा दिया फिर उसको फेंक दिए। प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें जो भी क्वेश्चन आपके याद है वो तो है, और जो नहीं याद है, जो कन्फ्यूजन के थ्रू मारे ऑप्शन में, उसको आपको याद करना, और जो नहीं एकदम से गलत है उस पर भी ध्यान देना है, उसको याद करना है। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट मार लिए आधा घंटा में उसको फेंक दिए। उस पर लगभग 1 से 1.5 घंटा समय प्रैक्टिस सेट पर रोज़ देने हैं और 2 प्रैक्टिस सेट कम से कम रोज़ मारने हैं। इस तरह से आपकी बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी। और जो भी कैंडिडेट को जो कन्फ्यूजन थी, और यहाँ पे स्पीडी में मैं बात करना चाहता हूँ, स्पीडी का जो आप जाइएगा तो आपको लास्ट में पेज ऐसा मिलेगा जो आपको विज्ञान यानी कि साइंस से रिलेटेड होगी। उस चैप्टर को, साइंस से रिलेटेड जो भी चैप्टर होगी उसको पूरी तरह से पढ़ जाना। और स्पीडी का जो फर्स्ट में रहता है 8-10 पेज जो एक शार्ट टाइप के बनाया रहता है उसको भी स्टडी करके बाद में जो प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं उसको लगाना है और रिवाइज योर सेल्फ को लगाना है। और लुसेंट तो आपको नेसेसरी है, या लुसेंट तो आप पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्टिव वाइज लुसेंट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव को मारना है। इस तरह करने से आपको बहुत ही ज़्यादा, और करेंट को तो आपको रिकवर करना है। करेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर एडिटोरिया, अन्यथा आप स्पीडी का उपयोग कर सकते हैं। स्पीडी का करेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो आप स्पीडी का भी करेंट इस्तेमाल कर सकते हैं बिहार दरोगा से लेकर के, और आपको ये फायरमैन तक में बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगी स्पीडी का करेंट।
तो जो भी बुक थी वो मैंने आपको बताया, और इसमें भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं। और साथ ही मैं आपको अब ले चलना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस 94 का रिजल्ट कब आएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इतनी सारी वीडियोज बन गई है कि सारे के सारे बच्चे उब गए हैं कि अब रिजल्ट कब आएंगे, मतलब उनको आस ही टूट गया है कि रिजल्ट कब आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट इस तरह के डिप्रेशन में है और उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हो रही है कि रिजल्ट कब आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट से रिलेटेड कंफर्म डेट अभी किसी को नहीं पता। सब लोग अनुमानित डेट बताते हैं, हम हो या कोई भी हो, एक गेसिंग डेट होता है कि हाँ इस डेट को आ सकता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि रिजल्ट से रिलेटेड मैं वीडियो आपको 24 सितंबर के बाद मैं दूंगा कि आपको रिजल्ट कब आएंगे, यानी कि 25 से 26 सितंबर को रिजल्ट के लिए आपको एक डेट बताऊंगा जो उस डेट तक रिजल्ट आ सकते हैं। अगर इससे पहले रिजल्ट आएगा तो ठीक है, अगर नहीं आया तो हम 24 सितंबर के बाद आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा फर्स्ट इलेक्शन के बाद कि आपको रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रहे, पूरे पेशेंस के साथ रहे, साथ ही किसी प्रकार की कन्फ्यूजन और नेक्स्ट कोई भी एग्जाम्स हो जिसके लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू मेहनत करते रहे। और जो भी कैंडिडेट रनिंग कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है डाइट से रिलेटेड या फिर रनिंग में ब्रीथिंग पावर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो रही तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बार और बात बताना चाहता हूँ कि जिस भी कैंडिडेट को ये भी है चिंता कि रिजल्ट कब तक आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, तो मैं आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। 2213 का जो है दरोगा का रिजल्ट से रिलेटेड हो या फिर बिहार पुलिस मोबाइल से किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो आप मुझे कमेंट करें, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, अदर वाले कैसे जॉब भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं नहीं, कितना % के लिए उसको आरक्षण है। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि जो भी कैंडिडेट अभी पढ़ाई कर रहा है वो BA में इग्नू में कैसे आप 80+ यानी कि 85 या 90 मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि असाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। असाइनमेंट का 30% मार्क्स आपको मेन सब्जेक्ट में, और क्या कहते हैं थ्योरी का आपको 70% मार्क्स, ये दोनों में से एक में से 30% और एक में से 70% मार्क्स मिला के पूरे 100% होते हैं। तो यहाँ पे असाइनमेंट को भी बहुत अच्छे से लिखना है, किस प्रकार से लिखना है इससे रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार का वीडियो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।